कल सवेरे दंड घाट पे चंडाल सिंह को फांसी दी जाएगी। ये अन्याय है महाराज। सैनिकों, ले जाओ उसे। मैंने आपसे कहा कि क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा, एक बार क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। नक्षत्र, अब हमें विश्वास हो गया है नक्षत्र कि राजकुमारी की सुरक्षा के लिए तुम्हें उनके साथ रखने का हमारा निर्णय गलत नहीं था। तुमने अपनी योग्यता को प्रमाणित करके हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुखी रहो। वीर, आज एक बार फिर तुम्हारे कारण हमारा राज्य सुरक्षित है। हम तुम दोनों का कितना भी धन्यवाद करें कम होगा, पर फिर भी राज्य की तरफ से हम तुम दोनों को पुरस्कार अवश्य देंगे। क्षमा कीजिएगा महाराज, पर मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी मातृभूमि के काम आ सका। हाँ, ईश्वर से जरूर ये प्रार्थना करूंगा कि आपका विश्वास हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। तुम अय्यार हो और राजकुमारी का भेष धर के तुम राजकुमार चंद्रभान के साथ भ्रमण के लिए गई थी? हाँ, राजकुमारी ने ऐसा करने को कहा था, पर तुम ये बात हमको बता भी सकती थी। यदि राजकुमार को तुम पे शक हो जाता और तुम्हारा भेद खुल जाता तो? इस बात का ध्यान दिया था हमने कि राजकुमार को संदेह ना हो, पर राजकुमारी तो अकेली रह गई थी ना। और इस बीच महल में आक्रमण तक हो गया। तुमने सोचा है यदि महाराज को इस बारे में पता चलेगा तो हम क्या जवाब देंगे उनको? उत्तरा, कुछ मत कहो प्रियंवदा को। उसने जो कुछ किया हमारे कहने पर किया। पर क्यों राजकुमारी? हम मिलना चाहते थे वीर को, उसे सब कुछ सच बताना चाहते थे। पर ये जानकर कि उसके मन में क्या है हम कुछ कह नहीं पाए। राजकुमारी, सच तो सामने आ ही गया। आज के हमले में वीर ने आपकी सूरत भी देख ली और उसने ये भी पहचान लिया कि असलियत में सावित्री चूड़ीवाली कौन थी। यही तो हम नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे कि सच इस तरह सामने आए। वीर को अगर हम स्वयं सच बताते, हम जानते हैं वो हमें अवश्य समझता, पर अब
अब तो वीर को यही लगेगा कि हमने झूठ कहा है उससे। उसको लगेगा कि हमने उसे छला है, धोखा दिया है। वीर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। हम जानते हैं उसे झूठ पसंद नहीं है। वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम हमें पसंद करते हो या नहीं? तुम अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो सकता है कि मैं और राजकुमारी एक ही हूं। सावित्री, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने वीर को धोखा देने के लिए भेस नहीं बदला था। हम तो अपना रूप बदल के वीर के पास इसीलिए गए थे क्योंकि हम सेनापति जी की सच्चाई जानना चाहते थे। हम पिताजी की नजरों में खुद को योग्य साबित करना चाहते थे। हमें तो पता भी नहीं चला कब हमें वीर से प्रेम हो गया। तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? तुम्हें मैं कैसे अच्छी लगती हूँ, बोलती हुई या चुपचाप? तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। उसे छलने का इरादा हमारा कभी नहीं था। पिताजी की नजरों में योग्य साबित करना चाहते थे, और हम तो शुरू से ही गलत थे। सेनापति जी के बारे में हमने जो कुछ भी सोचा वो गलत था। हमने सब पर संदेह किया। हमने सेनापति जी पर संदेह किया, तुम पर संदेह किया नक्षत्रा। घृणा हो रही है हमें खुद से। राजकुमारी, पिताजी, आप अपने आप को ऐसे मत कोसिए राजकुमारी। अभी तो आप नवयुवा है, जीवन का इतना अनुभव भी नहीं है आपको। हम में तो आयु और अनुभव दोनों है, फिर भी हमने सेनापति पर शक कर लिया। बेटा, जब इतने बड़े राज्य का दायित्व सर पे होता है तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हमें विश्वास है कि आपने गलती केवल इसलिए की क्योंकि आप अपने राज्य को सुरक्षित देखना चाहती थी। और आज जो ये आक्रमण हुआ उससे तो आप एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए।
इतिहास साक्षी है कि राज्यों के लालच में पुत्रों ने पिता के वध कर दिए। चंडाल तो आपकी मां का दूर का रिश्तेदार है, वो रिश्तों का मोल क्यों रखेगा? बेटे वैसे हम आपसे क्षमा मांगने आए थे। क्षमा? हमसे? बेटे पिछले कुछ दिनों में हम आप पर व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। हमें समझना चाहिए था कि आप राज्य निरीक्षण के लिए अकेली क्यों जा रही हैं। हमें आपके प्रयासों का सम्मान करना चाहिए था और हम आप पर प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। बेटा दमयंती, हमें क्षमा कर देना। संभालिए अपने आप को राजकुमार, संभालिए अपने आप को। वो चंद्रभान और चंद्रिका कक्ष में अकेले होंगे, हम उनसे मिलकर आते हैं। आपको भी उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। वो आपको पसंद आएंगे। देखो बेटे, चंद्रनगर एक बहुत बड़ा राज्य है और यदि हमारे संबंध उनके साथ अच्छे हो जाते हैं तो चंपानगर एक ऐसा राज्य बन जाएगा जिसे कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा। जी अच्छा, हम चलते हैं, पर आप हमारी बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। प्रणाम। जीती रहिए। स्वादिष्ट भोजन के लिए हम तुम्हें भेंट अवश्य देंगे सैनिक। ये पायल तुम्हारे पास कैसे आई? ये पायल मुझे राजकुमारी जी ने ही दी थी। मैं उन्हें सुंदर सुंदर चूड़ियां दिखाती हूँ। ये पायल तुम्हारे पास कैसे आई सैनिक? पर मुझे ये पायल आपको दिखानी थी। हमने ये पायल तो सावित्री को दी थी। तुम्हें मैं कैसे अच्छी लगती हूँ, बोलती हुई या चुपचाप? तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती। हमें सवाल का जवाब दो, तुम हमें पसंद करते हो या नहीं? तुम अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो सकता है कि मैं और राजकुमारी एक ही हूं, और अगर मैं कहूं कि अगर मैं ही राजकुमारी दमयंती होती फिर भी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते?
तुम जानते हो, जो सारे गुण मुझ में है वही गुण राजकुमारी में भी है। कब आया तू? रुक, मैं पानी ले आता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तू सावित्री के साथ वो झगड़े को लेकर परेशान है। अरे पर मुझे भी पता है कि तू उससे प्यार करता है। और वैसे भी प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मित्र भी नहीं। लेकिन तू देख, विदु जाके मना के ले आएगा, मैं यूं गया और यूं आया। और वैसे भी उसके ऊपर राजकुमारी बनने का भूत सवार है, जैसे ही खत्म हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तू उससे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार करती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो फिर क्या लेना देना। चुप हो जा विदु, चुप हो जा। अरे भगवान के लिए चुप हो जा और एक कृपा कर मुझ पे, आज के बाद तू कभी मेरे सामने सावित्री का नाम नहीं लेगा। सुना तूने? सावित्री कोई नहीं है, नहीं है सावित्री, नहीं है कोई सावित्री। मन में भ्रमण करने आ गए, हमारे पीछे से इतना कुछ हो गया महाराज। अगर हम यहाँ होते तो आपकी सहायता कर पाते, परंतु हमें यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर इतना कुछ हो गया। हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपकी सहायता नहीं कर पाए महाराज। हमारी विपदा से आप इतने चिंतित हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है राजकुमार। निश्चिंत रहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें चंपानगर की नींव को नहीं हिला सकती। राज्य सुरक्षित है, स्थिति नियंत्रण में, आप विश्राम कीजिए। कल हम आपको अपने अन्य सभासदों से मिल पाएंगे। जी महाराज। महामंत्री, ले जाइए इनको। क्या हुआ? जो हुआ उसे भूल जाओ गोलिका, परंतु अब जो होने वाला है उसके बारे में जानना है। तो बताओ महामंत्री, उस व्यक्ति का नाम जिसने महाराज पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। चंडाल सिंह महारानी का दूर का रिश्तेदार है और इस राज्य का उपसेनापति। आपको अगर याद हो तो जब आपने चंपानगर में पहली बार प्रवेश किया था, तब उसी ने आपको रोकने का प्रयास किया था। जय 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 चंडाल सिंह की जय। हाँ। और अभी कुछ ही समय पूर्व जब आप सीमा पार जा रहे थे, तब उसी ने आपको पकड़ने की चेष्टा की। कहां भाग के जाता है? चंडाल सिंह। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब यही चंडाल सिंह हमारे इस खेल में हमारा प्यादा बनकर हमारा साथ देगा। चंडाल सिंह। करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें एक बार तो वीर से मिलना होगा, अपना पक्ष उसके सामने रखना ही होगा। हमें बताना होगा उसे कि हम उसे छल नहीं करना चाहते थे, हम तो उसे प्रेम करते हैं।
वीर, सावित्री, सावित्री, वीर, देखो हमारी ओर। हम चंपानगर की राजकुमारी दमयंती।